साथ ही साथ ऋषि मुनियों की विशेष रूप से तपभूमि रही। इसी परंपरा में शरीर भी हिमालय में आए और व्यक्ति का एक जन्म से अनेक जन्म का संस्कार होता है। आपने देखा होगा कि व्यक्ति आता है, एक दिन रहना मुश्किल पड़ जाता है। हम जब यहाँ आए तो यहाँ से जा ही नहीं पाए। भगवान की बड़ी कृपा और एहसास हिमालय का आकर्षण। यहाँ एक जन्म का नहीं, अनेक जन्म का संस्कार होता है और जब संस्कारों के और पुण्य के बल का संचय होता है तो हिमालय फिर आश्रय स्थान साधक को देता है। और हिमालय पर्यटन के लिए एक हमें निश्चित या कहें कि सीमा के दायरे में हमें मनोरंजन प्रदान करता है। इसकी एक निश्चित सीमा है और यदि कोई आध्यात्मिक लाभ इस हिमालय से ले पाता है तो वह उसके जन्म जन्मांतर के संस्कारों को भी बदलने की सामर्थ्य रखता है। तो साधना व्यक्ति को त्याग सिखाती है, साधना मजबूत बनाती है। भोगमय जीवन से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से छीन होता है। तो साधना के द्वारा ही ऋषि मुनियों ने सृष्टि के सृजन में प्राचीन काल से विशेष योगदान दिया है। इसी परंपरा में जो संत सेवा आश्रम यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें लगभग आपको भी कुछ सामान्य सी सुविधाएँ प्राप्त हो गई होंगी। तो इसी परंपरा में इस आश्रम का भी जो नींव रखी गई, इसीलिए कि हिमालय एक दुर्गम स्थल है। जब कोई भी साधक यहाँ पर आता है तो उसको सामान्य सी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। रात्रि में कम से कम जो तापमान -डिग्री का है उससे शरीर को बचा सके। सवेरे स्नान के लिए थोड़ा हल्का अनुकूल जल जो शरीर में जाए तो शरीर को नुकसान न पहुँचाए। और आहार की व्यवस्थाएँ, वैसे तो हिमालय ही पूरा एक आश्रय स्थान है। हिमालय ही पूरा आश्रय है साधकों के लिए, क्योंकि यहाँ पर मानवीय विचारों से रहित यह क्षेत्र है। यहाँ पर मनुष्य का अनावश्यक निरर्थक चिंतन नहीं है। और जब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है तो उसकी चिंतन की योग्य बुद्धि रह ही नहीं जाती, क्योंकि हिमालय का परिवेश देख के बस कुछ सोचना भूल जाता है। स्वाभाविक सा सबके साथ होता है। थोड़ा सा बताइए कि थोड़ी सी हिस्ट्री है कि जैसे पांडव वांडव आए तो पूरा एक बार बता देंगे तो अच्छा लगेगा। हिमाद्रि पार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरयक्षमुहुर्गादिते केदारनाथं श्रीमीडे। हिमालय के पार्श्वभाग में स्थित यह भगवान केदारनाथ सदाशिव का मंदिर सुर, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, ऋषि मुनियों द्वारा सेवित जो अनादिकाल से, अभी तो मनुष्य यहाँ पर आ रहा है। किसी समय में आप इतिहास में कहीं देखते हैं कि कई 100 वर्ष तक बाबा का ये धाम हिमालय से ढका रहा, बर्फ से ढका रहा। बताते 400 वर्ष तक। देखिए उसका कोई प्रमाण तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हिमालय अनादिकाल से हिमकाल है, अर्थात हिम से आच्छादित जो क्षेत्र रहे उसको हिमालय कहते हैं। और जहाँ बर्फ़ की अधिकता हो, अगर मंदिर की ऊंचाई हम औसतन मान लें कि 70 से 80 फीट है और उससे अगर 100 फीट बर्फ़ इकट्ठी हो जाए, 20 फीट बर्फ़ तो हमने भी देखी है। तो हमें क्या पता कि इस पर क्या स्मारक है, यहाँ पर कौन सा मंदिर है, कौन सा तीर्थ है। हम अपनी मानवीय बुद्धि से उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो वहाँ पर मानवीय विचार का या उस सोच का व्यक्ति आता नहीं। तो हिमालय के ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, अनेक भूभाग हैं जहाँ पर हमें पता ही नहीं। और पूरा हिमालय तो मनुष्य ने भ्रमण नहीं किया, कर भी नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति का यदि अनुसंधान करना है तो परमात्मा की कृपा से ही होगा। इसी के साथ एक प्रश्न और जोड़ें, जैसे वैज्ञानिकों ने बहुत पहले कहा कि हम परखनली में बच्चे को जन्म देंगे। ठीक है, विज्ञान इस चीज़ का प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसके लिए फिर भी मनुष्य के शरीर से कुछ अंश लेना ही पड़ेगा। और मानते हैं कि परखनली में जीव प्रकट हो जाएगा, लेकिन उसमें जो माता जो उसको दुग्धपान कराती है, जो उसको प्राकृतिक शक्ति परमात्मा ने दी है, वह व्यवस्था कहाँ से वैज्ञानिक लेके आए। वैज्ञानिक बहुत अधिक ठीक है, विज्ञान हमारा आगे बढ़ रहा है, लोग कह देते हैं कि दुग्ध, लेकिन हाँ जो गुण गाय के दूध में वह तो हम नहीं प्रकट कर सकते। हम प्रयोगशाला में गाय के दूध का निर्माण तो नहीं कर सकते, ये प्राकृतिक व्यवस्था है। और उतनी ऊर्जा और इस तरह का पदार्थ तो शायद बनना मुश्किल हो जाएगा। और विज्ञान कोई चीज़ लेता है तो नई चीज़ का सृजन करता है। प्रकृति तो स्वाभाविक रूप से, हम अपने सोलर प्लांट में वही ऊर्जा का संग्रहण करते हैं जो सौरमंडल से आ रही है। हमारे पास कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सूर्य की न रहते हुए हम सूर्य की ऊर्जा को संरक्षित कर सकें। तो ये परमात्मा की व्यवस्था है, उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जल हमेशा ही नित्य नवीन आता है और असीम मात्रा में आता है। और हम किसी शहर में किसी नए जल स्रोत को हमारे वैज्ञानिक प्रकट नहीं कर सकते, तो प्रकृति की देन।
तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम परमात्मा को स्वीकार करते हुए हिमालय में आएँ और हिमालय का संरक्षण भी होगा और यहाँ पर जो वास्तविकता है उसका अनुभव भी होगा। बस हिमालय केवल एक चीज़ और भी है कि जो बर्फ़ में जो धवलता दिखाई पड़ती है, यानी कि जो बर्फ़ का श्वेत रंग है, हम जैसे बर्फ़ को पिघला देते हैं तो वो सफ़ेदी रंग कहाँ चले जाती है हमको भी नहीं पता। नहीं, बर्फ़ सफ़ेद दिखाई पड़ती है, लेकिन जब वो बहती है तो केवल पानी बहता है, उसमें ये नहीं दिखाई पड़ता कि वो कौन सा कलर है, रंग कहाँ गया। ये विज्ञान से एक प्रश्न है कि उस रंग को आप अब्जॉर्ब कर लीजिए या उसको संग्रह करने का कैसे उपाय हो पाएगा। तो ये जो एक विज्ञान का, ये हमारा जो प्राकृतिक विज्ञान उसका जो हमारे समाज के ही हमारे ही बीच से निकले हुए जो वैज्ञानिक वर्ग हैं लोग शायद उनके पास ना हो पाए। तो यह प्रकृति की एक प्राकृतिक व्यवस्था है, हिमालय साधना की भूमि है। उसको साधना के रूप से विकसित करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी उसके प्रति आकर्षित होगी, जिससे लोगों का रोजगार और व्यवसाय दोनों बना रहेगा। और पर्यटन से क्या होगा कि तात्कालिक लाभ और भविष्य का नुकसान हो सकता है। हिमालय एक संवेदनशील क्षेत्र है और हिमालय के बहुत सारे भूभागों में प्राकृतिक आपदा देखी गई है और जो विनाशकारी है, जिसका कोई उपाय किसी के पास नहीं है। उसका एक ही उपाय है कि यहाँ पर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उससे ज़्यादा छेड़छाड़ न हो, उसको ध्यान और साधना का केंद्र बनाया जाए, जिससे व्यक्ति अंतर्मुख और अंतर्मन होता है। कम संसाधनों में व्यक्ति यहाँ पर ध्यान साधना का जीवन व्यतीत कर सकता है। पर्यटक के लिए सभी सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है, साधक के लिए संक्षिप्त सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी के साथ उत्तराखंड पर्यटन के साथ आवश्यकता है कि उत्तराखंड तीर्थाटन को विकसित किया जाए। और उत्तराखंड एक देवभूमि है, सीधी सी बात है कि उत्तराखंड एक देवभूमि है। हमारे राज्य की पहचान ही देव और हमारे राज्य का पुष्प ही ब्रह्म कमल है। इसका नाम ही है ब्रह्म। ब्रह्म अर्थात परमात्मा, यानी कि भगवान का पर्यायवाची है। मोनाल हिमालय का देव पक्षी है और यही हमारे राज्य का राज्य पक्षी भी है। कस्तूरी मृग का नाम सभी ने सुना है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, भगवान को भी कस्तूरी का लेपन होता है। तो कस्तूरी भी एक दिव्य जीव है जो सब जगह नहीं पाया जाता, वो भी इसी हिमालय से लिया गया है। यानी कि उत्तराखंड, हमारे राज्य की तो संस्कृति हिमालय से शुरू होती है। उत्तराखंड में हिमालय से ही गंगा प्रकट होती है, उसी से यमुना निकलती है और उसी के किनारे से, यानी उत्तराखंड से राज्य से लगते हुए ही काली नदी भी निकलती है। तो हिमालय और उत्तराखंड अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ सभी के जीवन की मंगल कामनाएं। मोर के पंखों में जो रंग है वो प्राकृतिक रूप से होता नहीं है। हम कितना भी रंगीन कला का प्रयोग करेंगे, शायद हम मोर के पंखों की तरह उसको व्यवस्थित करने में इतनी कलाकृति हमारे पास विकसित नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे ही जो साधना के संस्कार हैं जन्म जन्मांतर से होते हैं साधक के भीतर, उनको जगाना नहीं पड़ता, वो तो अपने आप जग जाते हैं। सिद्धार्थ का नाम आप सुने होंगे, सुधोधन पुत्र, पटना के पाटलिपुत्र के राजा सुधोधन, सर्वगुण संपन्न, सभी सुविधाओं से संपन्न। लेकिन जब सन्यास की विचारधारा मन में आई तो कोई भी नहीं रुक पाए। उनके पिता ने उनको राज्य में ही लगाए रखने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए। उसमें राजा सर्वतंत्र स्वतंत्र होता था, जिसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार से कोई बंधन नहीं होता था, चाहे वो जो भी करे। लेकिन इन सब के बावजूद भी वह उनको गृहस्थ में रखने में असमर्थ रहे। तो ये परंपरा आज से नहीं, प्राचीन काल से चली आ रही है और आगे को भी चलती ही रहेगी, आगे को भी चलती रहेगी। और हाँ, साधु या महात्मा शब्द अपने अर्थ को प्रकट यह करता है कि महात्मा यानी कि जिसमें कुछ सामान्य मनुष्य से ऊपर के कुछ गुण हों, जो उस स्तर पर जीवन जीता हो, वह महात्मा। रूप रंग व्यक्ति विशेष या आकृति से इसका कोई तात्पर्य नहीं है, यानी कि महान आत्मा वह कोई भी हो सकता है। तो यह हमारी ऋषि परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। एक बार पंच केदार के बारे में बताएंगे थोड़ा सा? पंच केदार उत्तराखंड की वैसे तो जब यात्रा प्रारंभ होती है तो पंच प्रयाग से शुरू होती है। पंच सभी प्रयागों में साधक स्नान करते हुए भक्त आए तो वो भगवान के दर्शन करने का योग्य अधिकारी होता है। और फिर केदार बाबा के साथ में पूर्ण दर्शन तो पंच केदार में होते हैं। भगवान का पृष्ठभाग भगवान श्री केदारनाथ जी के लिंग रूप में विराजमान है। द्वितीय भाग जो मध्य महेश्वर शब्द ही अपने अर्थ को प्रकट करता है, यानी भगवान के शरीर का मध्य भाग मध्य महेश्वर में स्थित है। तुंगनाथ में जिनकी भुजाएं हैं, रुद्रनाथ में जिनके नेत्र हैं, कल्पेश्वर में जिनकी जटाएं हैं और मुख जिनका पशुपतिनाथ है। तो फिर ऐसे ही बद्रीनाथ जाते हैं तो वहाँ भी पंच बद्री का दर्शन होता है। एक आदि बद्री जो आदि काल में थे,
प्रकार से पंचबद्री की श्रृंखला शुरू होती है। उत्तराखंड हमारा पूरा देवभूमि है और यहाँ की संस्कृति को बचाए रखने के लिए सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से यही अपेक्षा रहती है कि वह पर्यटन तो ठीक है लेकिन तीर्थाटन उससे ज़्यादा अधिक महत्व रखता है और जो गंभीरता भी रखता है, जिससे एक बार व्यक्ति आने के बाद दोबारा आने की कोशिश करे। उत्तराखंड की संस्कृति को लोगों के सामने रखा जाए, यहाँ के खान पान, रहन सहन, पहनावे को, क्योंकि पर्यटन के लिए व्यक्ति एक बार आएगा तो दूसरी बार दूसरी जगह जाएगा। तीर्थाटन में अगर किसी देवता का अंश से कुछ प्राप्त होता है तो निश्चित ही वो दोबारा आएगा और जो हमारे राज्य और हमारे सभी लोगों के लिए लाभदायक रहेगा और हमारी संस्कृति और हमारे हिमालय के खासतौर पर पंच केदार, पंचबद्री, पंचप्रयाग ये सब हिमालय की तलहटी पर स्थित है। हिमालय हमारी संस्कृति का केंद्र है। यहाँ तमाम तरह की औषधियाँ इस हिमालय में होती है, तमाम तरह के माणिक इस हिमालय से निकलते हैं। पहले आपने सुना होगा कि टिहरी डैम में छेद हो जाते थे, छेद डैम बना था उसमें छिद्र हो जाते थे। अच्छा। उसके पीछे कारण ये था कि ग्लेशियर से हीरा जो कभी कुछ मात्रा में निकलता और उसमें जो जीवित हीरा है वो रुकता नहीं है, पानी के बहाव के सामने जहाँ टकराता है वहीं से छिद्र करके निकल जाता है। ऐसे ही वो हीरा उस डैम में छेद कर देता है। कालांतर में फिर विदेश से वो लेके आए और तो डैम को सुरक्षित किया, तो यह हिमालय से तात्पर्य है कि सब कुछ इसी हिमालय से निकलता है, सब कुछ इस हिमालय की ही देन है और इस हिमालय को संरक्षित करके रखेंगे अभी भी और आने वाले समय के लिए, हमेशा के लिए लाभदायक रहेगा, सभी के लिए मंगल का कारण बनेगा। और हिमालय अगर उग्र हो जाता है तो फिर किसी में सामर्थ्य नहीं कि कोई उसको रोक सकता है, क्योंकि ये अति संवेदनशील क्षेत्र है, अति संवेदनशील क्षेत्र। हमारी उत्तराखंड की तो संस्कृति का और अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो इतिहास हो, केदारनाथ हमारा सांस्कृतिक स्थल तो आदिकाल से, हम कहते हैं वर्तमान का तो यह एक अर्थशास्त्र है, क्योंकि हमारे राज्य के पास चार धाम एक बड़ी आय का स्रोत है और उसके न होने पर शायद बहुत कम आय के स्रोत बच जाते हैं। यह तो हमारा इतिहास है। आदिकाल में इतना बड़ा स्मारक शायद अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो शायद ही किसी ने बनाया होगा और इतनी ऊंचाई वाले स्थान। हम तो कहते हैं इस मंदिर को हमारी पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। बद्रीनाथ, हम उत्तराखंड से बाहर जाते हैं, हमने कहीं नहीं सुना कि रुद्रप्रयाग नाम का कोई ज़िला है या चमोली कोई ज़िला है, यहीं तक सीमित है राज्य के नक्शे पर। बद्रीनाथ का नाम कन्याकुमारी में भी लोग कहते हैं कि भारत के 4 धामों में बद्रीनाथ, कोई नहीं कहता चमोली, लोग केवल उत्तराखंड का नाम जानते हैं, वो भी परिचय के लिए, पूर्व में उत्तर प्रदेश के नाम को जानते हैं। बेसिकली किताबों में होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि बद्रीनाथ जनपद चमोली का नाम भी बद्रीनाथ के उससे होना चाहिए, ऐसा लोगों का विचार है, बुद्धिजीवी। जैसे रामायण महाभारत पढ़ाई जाती थी वैसे ये स्वाभाविक रूप 4 धाम भी पढ़ाए जाने चाहिए, होना चाहिए। तो हमारा, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि उसको आप सांस्कृतिक शिक्षा में शामिल करिए, तो आपका पर्यटन है ना, ये आपका इतिहास है, ये आपका भूगोल। इसी के साथ जय श्री राम। जय श्री राम।